और मित्रों, जब देश में आज कुछ घटनाएं होती है, मैं किसी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना नहीं चाहता हूं, परंतु जब इस देश में कुछ घटनाएं ऐसी होती है तब चार पंक्तियां कुछ इस तरह की भी निवेदित करना पड़ती है कि होनी जो होने वाली है इसी क्षण हो जाने दो। समय आ गया धर्म युद्ध ये अब भीषण हो जाने दो। रण करने के इच्छुक है तो अब बिल्कुल ना देर करो। केशव बोले शस्त्र उठा लो, अब तो रण हो जाने दो। केशव बोले शस्त्र उठा लो, अब तो रण हो जाने दो। परंतु फिर भी जब हमारे भाई साहब का क्या नाम बताया था आपने? नामा जी। नहीं मुकेश जी नामा। अपने वो जिनसे वहां मिले थे अमजद यूसुफी साहब। अमजद यूसुफी साहब जैसे लोग हमारे बीच में उपस्थित होते हैं, तब इनकी उपस्थिति में चार पंक्तियां और पढ़ना चाहता हूं। पहली पंक्ति समर्पित करता हूं कि जो दिल से देश प्रेमी है नहीं संभव कि भटका दो, परंतु जो दिल से देश प्रेमी है नहीं संभव कि भटका दो, मगर जो देशद्रोही है करारा उनको झटका दो। मुकदमा क्या चलाते फैसला चलकर अभी कर दो, जो भारत माँ को गाली दे उन्हें फांसी पे लटका दो। जो भारत माँ को गाली दे, अभी भी तालियां आप लोगों की कमजोर है। तालियां इसलिए भी बजाने का कह रहे हैं क्योंकि जो पीछे की पंक्ति में जो हमारे वरिष्ठ कवि बैठे हैं वे आश्वस्त हो जाए कि आप लोग कवि सम्मेलन सुनने की मानसिकता में हैं। अर्जुन भाई ने जो मेहनत करी, देवेन भाई जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, मैं अगले 5-10 मिनट और आप सभी के बीच में उपस्थित रहकर जो प्रयास करूंगा, कहीं न कहीं साबिया असर जी हमारे बीच में उपस्थित होते हैं, राणा जी हमारे बीच में उपस्थित होते हैं, दीपक भैया उपस्थित होते हैं, वे आश्वस्त हो जाए ताकि वे एक लंबी पारी आप लोगों के बीच में खेल सके और आप लोगों को आज इतना हंसा कर गुदगुदा कर जाए कि आप अगले 1 वर्ष तक उस हंसी ठहाकों की याद अपने दिलों में संजोए रखे। तब मैं चार पंक्तियां और आप सभी के बीच में पढ़ना चाहता हूं कि जब कुछ लोग वंदे मातरम के नारों का विरोध करते हैं, तब चार पंक्तियां और आप सभी के बीच रखता हूं कि मजहबी बीज बोए हम आंसुओं से धोए, देश में तो अब शमशान नहीं चाहिए। राष्ट्रगीत को जो छोड़े संसद से मुख मोड़े, नेताओं का ऐसा अभिमान नहीं चाहिए। तो कब तक अपमान सहेगा ये हिंदुस्तान, नेताओं की ऐसी झूठी शान नहीं चाहिए। देश से निकाल फेंको सीमा पार मार भेजो, जिसे वंदे मातरम गान नहीं चाहिए, जिसे वंदे मातरम गान नहीं चाहिए। और जिन लोगों को वंदे मातरम गान नहीं चाहिए साहब, चार पंक्तियां और निवेदित करना चाहता हूं कि लबों पर जिसके भी वंदे मातरम गान नहीं है, मेरी नजर में वो इस देश का मुसलमान नहीं है। लबों पर जिसके भी वंदे मातरम गान नहीं है, मेरी नजर में वो इस देश का मुसलमान नहीं है। क्योंकि अशफाक और हमीद ने कभी गाया था वंदे मातरम, हमको जो चाहिए था आज वह हिंदुस्तान नहीं है, आज वह हिंदुस्तान नहीं है। चार पंक्तियां और आप सभी के बीच में निवेदित करना चाहता हूं। जब साबिया असर इस मंच के ऊपर होती है, इस देश में कुछ लोग हिंदू और मुसलमानों को बांटने का काम करते हैं, तब चार पंक्तियां तिरंगे को ध्यान में रखिए साहब। हमने तिरंगे के 3 रंगों को धर्म मजहब के नाम पर बांट दिया है। हम कह देते हैं कि तिरंगे का केसरिया रंग हिंदुओं का प्रतीक हो जाता है, हरा रंग हम कह देते हैं कि ये मुसलमानों का रंग हो जाता है। उन तिरंगे के 3 रंगों को ध्यान में रखिए और मैं दावा करता हूं कि ऐसी पंक्तियां आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होगी। तिरंगे के 3 रंगों को ध्यान में रख के देखिए। हे भगवा के दीवाने नफरते पलने नहीं देते, हरा जिनका यहाँ बुनियाद वो हिलने नहीं देते। हमारे देश के नेता तिरंगे की सफेदी है, हरे भगवे को आपस में कभी मिलने नहीं देते, हरे भगवे को आपस में कभी मिलने नहीं देते। और मित्रों, जब इस देश में राम मंदिर निर्माण की बात होती है, पहले प्रश्न चिन्ह उठे
कि राम मंदिर का निर्माण कब होगा। आज जब इस देश में राम मंदिर निर्माण हो रहा है तब भी कुछ लोग प्रश्न उठाते हैं। जब हम प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं तब हमें सांप्रदायिक घोषित किया जाता है। तब मैं पंक्तियां आप सभी के बीच में निवेदित करना चाहता हूं कि सत्य सनातन धर्म के लोगों ने आगे बढ़कर कितना सम्मान किया है दूसरे धर्मों का। पंक्तियां आप सभी के बीच निवेदित करता हूं कि हमने राम लला से पहले अल्लाह का सम्मान किया। क्या किया है साहब हम लोगों ने? हमने राम लला से पहले अल्लाह का सम्मान किया। हमने पीर मजारों पर भी आगे आकर दान दिया। हमने रोजे इफ्तारी की सेवइयों को खाया है। अरे हमने आगे बढ़कर सबको अपने गले लगाया है। हमने आगे बढ़कर सबको अपने गले लगाया है। पर अब मैं ललकार रहा हूँ भारत के जयचंदों को, सोने की चिड़िया को, लुटते वोटों के भिखमंगों को। मेरा एक सवाल तुम्हारे 100 जवाब पर भारी है। आंख मिलाकर कहना पाओ तो तुम पर धिक्कारी है कि मरते मरते राम कहा तो राष्ट्रपिता कहलाते हैं और जय श्री राम कहा हमने तो सांप्रदायिक हो जाते। जय श्री राम कहा हमने तो सांप्रदायिक हो जाते हैं। और जिन लोगों को प्रभु श्री राम का नाम सांप्रदायिक लगता है तब मैं पंक्तियां और निवेदित करना चाहता हूं कि राम कौन हुए हैं। पंक्तियां सभी के बीच में निवेदित करना चाहता हूं कि राम मेरे है प्रणम्य, राम ही तो प्राण है और राम मेरे है धनुष भी, राम ही तो बाण है। तो राम जीवन के प्रणेता, राम ही आधार है। राम है प्रारंभ सबके, राम ही विस्तार है। तो राम है आदर्श सबके, राम से ही हर्ष है और राम से उत्कर्ष सबका, राम ही संघर्ष है। राम सीता के नयन में वह भरत का मान है। राम दशरथ के चहेते वह अवध की शान है। राम राजा है अवध के वह सुबह से शाम है। राम समरसता दिखाते खास है पर राम है। राम समरसता दिखाते, और क्या समरसता दिखाई कि राम शबरी बेर में है, राम के वचनाव है। राम तपती रेत में है, राम ही तो छाव है। राम सागर से तुम्हें है, राम नदिया झील है। राम हरे खेत में है, राम ही नल नील है। तो राम है बजरंग दिल में, राम लंका कांड है और राम कण कण में समाए, राम ही ब्रह्मांड है। राम कण कण में समाए, राम ही ब्रह्मांड है। इस धरती का एक छोटे से छोटा कण प्रभु श्री राम है और प्रभु श्री राम के चरणों के धूल के एक छोटे से कण के बराबर यह संपूर्ण ब्रह्मांड हो जाता है। साहब, इस देश में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, परंतु वास्तविकता में राम राज्य इस देश में किस प्रकार से आएगा। अंतिम कविता आप सभी के बीच में रखना चाहता हूँ कि काश की जनता भूखी प्यासी और नहीं रहने पाए। हमारे देश ने बहुत गरीबी देखी है साहब, कि काश की जनता भूखी प्यासी और नहीं रहने पाए। सत्ता भी लोभी की दासी और नहीं रहने पाए। काश किसानों के मुरझाए चेहरे फिर से खिल जाए। काश गरीबों के नंगों के कपड़े फिर से सिल जाए। काश गरीबों के नंगों के कपड़े फिर से सिल जाए। तो काश पेट में कोई भी बेटी अब जलने ना पाए। दहेज की खातिर कोई भी बेटी अब मरने ना पाए। जात पात मजहब के झगड़े और नहीं होने पाए। काश कराची की छाती पर अमर तिरंगा लहराए। बड़ी बात। काश कराची की छाती पर अमर तिरंगा लहराए। तो जिस दिन भारत भूखा जन जन वंदे मातरम गाएगा और अखंड भारत का गौरव पुनः प्राप्त हो जाएगा। जिस दिन विश्व पटल पर अपना भगवा ध्वज लहराएगा, सच कहता हूँ उस दिन निश्चित राम राज्य आएगा।